सिस्टर क्या नाम है आपका? पूजा नाम है। कहाँ के रहने वाले आप? खन्ने की। आपने लिखा कि आपकी गवाही है कि पिछले 12 साल से आप अपनी फैमिली में रिजेक्टेड हो रहे थे। हाँ जी। क्या क्या होता था आपके परिवार में, क्या बताइए आप सबको। बहुत कुछ होता था, किसी ने भी मुझे कदर नहीं की। खुल के बताइए आप अपनी गवाही को कि क्या होता था आपके हस्बैंड के साथ, आपका रिश्ता कैसा था आपके परिवार के साथ? अच्छा नहीं था, सारे लोग मुझे पागल कहते थे, बहुत मार पीट हर चीज मेरे साथ हुआ। पागल क्यों कहते थे लोग आपको? क्योंकि कहते थे कि किसी काम का नहीं है, ना तो ये शक्ल सूरत अच्छी है, नहीं तो किसी काम की है। क्या क्या आप क्या सोचते थे उस समय जब लोग आपको ऐसा बोलते थे? तो मैं ये सोचती थी कि मैं इस धरती के बोझ हूँ, क्यों ना अपने आप को ही खत्म कर दूं। क्योंकि आपके परिवार वाले भी आपको बुलाते नहीं थे, आपसे बात नहीं करते थे, मेरे से कोई बात नहीं करता था और आपको एक काम वाली औरत कहकर लोग बुलाते थे आपको। हाँ जी, काम और बाई के नाम से ही मुझे जानते हैं। आपने अपनी गवाही को खुलकर दें, क्योंकि एक समय जो रोने का होता है लेकिन एक समय हंसने का, गवाही देने का। हाँ जी। तो अपनी गवाही को खुलकर दें, एंजॉय करके दें गवाही को। बताइए अपनी लाइफ के बारे में, क्या क्या और क्या क्या होता था आपके साथ? मेरे बच्चे कभी मुझे माँ नहीं कहते थे, हस्बैंड कभी वाइफ का वो दर्जा नहीं मुझे दिए। बस एक मजबूरी में मैं ये रिश्ते निभा रही थी। और आपको घर से बाहर निकाल देते थे वो, और आप घर के बाहर बैठे रहते थे। घर से बाहर निकाल के गेट लगा लेते थे और बोलते थे इस पागल का यही जगह है। क्या क्या कहते थे कि तू मर जा, जाके तू मर क्यों नहीं जाती? क्या क्या बोलते थे आप? खुल के बताइए हाँ सबको। जी, वो कहते थे कि तू मरती क्यों नहीं है, क्यों नहीं तेरा एक्सीडेंट हो जाता, तू क्यों मेरे सिर पे रहती है, चली जा इस घर से, मेरी जिंदगी से दूर हो जा। और आपने कई बार आपके गले में रस्सी डालकर आपने मरने की कोशिश की। हाँ जी, क्या 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 होता था बताइए आप। कई बार मुझे गरम तवा से मारते थे, कभी पर्दे के पाइप से मारते थे, मतलब कभी जो भी चीज उनके हाथ में आया उसी से वो मारते थे। और कहते थे कि तू चली क्यों नहीं जाती है मेरी लाइफ से, क्यों मेरे घर में बैठी है, क्यों नहीं चली जाती। जिस कारण आपने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, मरने की कोशिश की। हाँ जी। कैसे कैसे आपने अपने आप को मारने की कोशिश की? मैं चली गई शरण छलांग लगाने के लिए कि मैं जीना ही नहीं चाहती। उस दिन मुझे वो बहुत मारे थे, गरम रोटी बना रही थी, रोटी के तावे से मुझे बहुत मारे, और मैं चली गई रोते रोते। कब उतना दूर चली गई पता ही नहीं चला। फिर भी जाते हुए मैं अपने खुदा को याद कर रही थी कि ऐ मेरे खुदा, तू क्यों मुझे इस लायक बनाया, कि मेरे फैमिली मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, क्यों मेरी तकलीफ उससे दिखाई नहीं देती। चर्च के बारे में आपको कैसे पता लगा फिर? चर्च के बारे में मुझे मनप्रीत मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बोले कि आप चलो मेरे साथ, इस सारे तकलीफ सारे कष्ट तेरे दूर हो जाएंगे। किस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे? मैं 10वें महीने में यहाँ पे आई थी, उस समय ये सब कुछ भी नहीं लगा था। फिर मैं यहाँ बैठ के आकर जैसे भी मुझे आया करने में उस प्रकार से की, और उस दिन से धीरे धीरे लाइफ में सुधार होने लगा। और 31 जनवरी 2021 को संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग में जब आप चर्च में मौजूद थे, हाँ जी। परमेश्वर के दास ने आपके लिए भविष्यवाणी की, आपके लिए प्रोफेसी हुई थी। हाँ जी। आइए हम उस प्रोफेसी को सुनते हैं एक बार। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, सिस्टर मतलब उनके अपने बच्चे मैरिड हैं, लेकिन वो रिजेक्टेड है। उसी फैमिली में कोई आपसे बात नहीं करता, आपका रंग गोरा है, आपको लोग पागल कहते हैं। और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहा है अभी राइट नाउ। आप येलोइश बिस्किट्स का कलर होता है, जो लाइट येलोइश, क्रीमिश, डार्क क्रीमिश, ऐसे कलर आप बहुत पहनती हैं सूट में। और मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ और आपको फ्री कर रहा है। जब आपने उस प्रोफेसी को सुना, भविष्यवाणी को सुना, क्या क्या लगा आपको उस समय जब वही वर्ड, वही बातें जो आपके जीवन में चल रही थी, वही परमेश्वर के दास ने यहाँ पुलपिट पर से अनाउंस किया, प्रोफेसी की? क्या लगा आपको उस समय?
उस समय मुझे ऐसा लगा कि आज तक कभी किसी ने मेरा दर्द को नहीं समझा, किसी ने मेरा तकलीफ नहीं समझा, पर प्रभु ने मुझे छू कर मुझे ये बता दिए कि कोई तेरा साथ दे ना दे, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त तेरे साथ हूँ। उन वर्ड्स को सुन के, उन प्रोफेसी को सुन के आप पूरी तरह से शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए हाँ जी। कि मैंने ये कभी बातें परमेश्वर के दास से नहीं बताई है, उनको कभी नहीं मिली है। कभी भी नहीं, मैं तो कभी जानती तक नहीं थी। और उस दिन आपने येलोइश कलर का, बिस्कुट कलर का ही सूट डाला हुआ था। हाँ जी, क्योंकि येलो कलर मुझे बहुत पसंद है, मैं ज्यादा वही कपड़े डालती हूँ। उस प्रोफेसी के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया वो बताइए आप। उसके बाद से मेरे जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार हो गई कि जिसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पर आज वो दिन इतना अच्छा है कि मेरा बेटा मुझे माँ कह के बुलाता है, गले से लगाता है, बैठ के साथ में खाना खाता है। और तो और मेरे हस्बैंड भी मुझसे पूछते हैं कि तुम ठीक हो, खाना खा ली, आ जाओ खाना खा लो। तारीफ करें सब अपने हाथों को उठा के, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। थैंक्स करें अपने हाथों को उठा के सब परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ। कितने साल से सिस्टर आपके साथ ऐसा हो रहा था पहले? 12 साल हो गए। 12 साल से आप इतने दुखी हो चुके थे हाँ जी कि सुसाइड करने की कोशिश की। जी। आपके अपने परिवार में आप रिजेक्टेड थे, कोई आपसे बात नहीं करता था। नहीं, कोई भी नहीं। हर समय लड़ाई झगड़ा मारपीट यही घर में रहता था। हाँ जी हाँ जी। और जिस कारण आपने मरने की कोशिश की, जी चर्च में आए, प्रोफेसी हुई, हाँ और जी। हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। हाँ जी। उस ले हैंड प्रार्थना के बाद आज कितने दिन हो चुके हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैं और आपके घर में इतनी जल्दी बदलाव आया? कितने दिन हो चुके हैं? जब मैं यहाँ से गई उसके बाद मुझे सब कुछ बदला बदला आने लगा, सब कुछ बदलाव हो गया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वही मेरा ये घर है। मैं बहुत खुश हूँ। आज कितने समय हो चुका है कि आपके घर में अपने परिवार के साथ आप खुशी खुशी रह रहे हैं? 1 महीना हो गया। तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठा करके। एक रिजेक्टेड इंसान को परमेश्वर ने एक्सेप्टेड बनाया अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, उनको ऊंचा किया, ब्लेस किया, डिप्रेशन से बाहर निकाला, सुसाइडल स्पिरिट से आजाद किया। अपने हाथों को उठाए और सब तालियों के साथ जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही